हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक। क्या है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण में हमें कौन कौन सी चीजें सीखने को मिलेंगी, इन सब चीजों को आज की वीडियो में हम पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। और इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा या फिर हम कहें काफी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये समझिएगा कि बेसिक ही है। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी तो आपसे कार्बनिक यौगिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे आईयूपीएसी नाम और भी अदर टॉपिक हैं, ये नहीं बनेंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब आपसे सिर्फ ये है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है जो आपको समझना जरूरी है ना। तो दोस्तों, आप इसको पूरा देखना। और हाँ दोस्तों, यहाँ से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले 2 वीडियो से स्टार्ट कर दी है। तो अभी तक आपने पिछली 2 वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और इसको देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है ना, आप यदि पढ़ रहे हो तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कार्बनिक यौगिक की बात की जाए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है ना। तो मैंने तो आपको दोस्तों पहले भी बता के रखा है और अब भी बता रहा हूं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन समूह या कार्बन उपस्थित रहता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे भाई, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH4, तो आप इसमें देखिए कार्बन उपस्थित है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। आपको इसमें दिख रहा है ना कार्बन, मतलब कार्बनिक यौगिक है। अब हमने लिख दिया C12H22O11, हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन उपस्थित है, मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है। अब हमने लिख दिया मेरे भाई C6H12O6, इसमें भी कार्बन उपस्थित दिख रहा है, मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो मेरे भाई, मैं तो सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, आपको जितने भी यौगिक मिलेंगे जिनमें कार्बन उपस्थित होगा वह कार्बनिक यौगिक होगा। तो यहाँ से गलती से हमने कहा, यहाँ पर C6H12O6 ये होता है हमारा फॉर्मूला, मतलब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये शक्कर का फॉर्मूला है, शर्करा का, ये मेथेन का फॉर्मूला है ना, और ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। मतलब आपको तो ये नहीं देखना कि फॉर्मूला तो मैं बनाना सिखा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से आना लगेंगे। ठीक है, आपको अभी ये चीज नहीं समझनी, आपको तो बस ये देखना है कि इसमें कार्बन उपस्थित है, मतलब ये कार्बन यौगिक है ना। तो जितने भी यौगिक मेरे भाई जिनमें कार्बन उपस्थित होगा वो सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अब यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को भी मैं बनाना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज आपको मिल जाएगी। तो ये कार्बनिक यौगिक हुआ मेरे भाई। अब मेरे भाई, कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण की बात करें तो जो कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार का ही होता है। ठीक है, जिसमें पहला है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनको बोलते हैं विवृत यौगिक। देखो, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या विवृत यौगिक होते हैं, और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या समृत यौगिक। इन सबको बताऊंगा कि खुली श्रृंखला वाले क्या होते हैं, बंद श्रृंखला वाले क्या होते हैं। ठीक है, सब चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की बात करें तो मेरे भाई ये 2 टाइप के होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक और शाखा युक्त श्रृंखला वाले यौगिक। मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार के, सीधी श्रृंखला वाले और शाखा युक्त श्रृंखला वाले। सीधी श्रृंखला मतलब इसमें कोई एक सीधी श्रृंखला होगी इस टाइप से, और शाखा युक्त में एक सीधी श्रृंखला तो होगी लेकिन उसमें कुछ शाखाएं होंगी, मतलब इधर को और इधर को कोई समूह जुड़ा होगा, मतलब इस टाइप से कोई इसमें सिस्टम बनेगा शाखा युक्त में। ठीक है, अब बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, तो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक किसी बंद श्रृंखला में होंगे, जैसे
आयताकार में बंद हो सकते हैं, त्रिभुजाकार में बंद हो सकते हैं, है ना, पंचभुज आकार में बंद हो सकते हैं, या षष्ठभुज आकार में बंद हो सकते हैं, किसी भी आकार में बंद हो सकते हैं। इस टाइप की बंद श्रृंखला में होंगे। कैसे क्या होंगे इनको मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। बंद श्रृंखला वाले यौगिक मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। ओके। अब दोस्तों समचक्रीय यौगिक की बात करें तो जो समचक्रीय यौगिक होता है ये दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक में दोस्तों मैंने आपको एल्केन, एल्कीन ये पढ़ा के रखे हैं, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये वाले यौगिक आएंगे, है ना, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्कीन, ब्यूटेन ये सब चीजें आएंगे इसमें, है ना, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और ये एरोमेटिक में रिंग वाले यौगिक आएंगे, है ना, जो बेंजीन रिंग होती है इस टाइप की, इस बेंजीन रिंग वाले यौगिक आते हैं एरोमेटिक में, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब ही होता है मेरे भाई क्या, बेंजीन। एरोमेटिक का मतलब क्या, बेंजीन। तो कार्बनिक यौगिक में मेरे भाई इतना सब आपको पढ़ना है, जो आपको दिख रहा है ना ये सब इतना आप पढ़ना है, और इतना आपने पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो यहाँ से हमने कार्बनिक यौगिक को तो पढ़ लिया है मेरे भाई, अब हम एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इन सब के यौगिकों को, इनको पूरा टोटल हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक मतलब ये जो यौगिक होते हैं ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है ना खुली श्रृंखला के रूप में होता है, कार्बन ओपन श्रृंखला के रूप में होता है। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वे यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में होता है। ये तो आपको पता ही है, खुली श्रृंखला ओपन श्रृंखला के रूप में होगा, कैसे होगा मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले और शाखा युक्त श्रृंखला वाले, ठीक है। तो मैं सीधी श्रृंखला को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो खुली श्रृंखला में तो होंगी, है ना। तो दोस्तों मैं आपको कार्बनिक यौगिक को बनाना बता रहा हूँ, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई 3 कार्बन से यौगिक बनाना है, जैसे आपको कोई 3 कार्बनों से यौगिक बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 कार्बन को आप लिख लीजिए, 1 सिंगल बॉन्ड लगा के, 2 सिंगल बॉन्ड लगा के, 3, ये 3 कार्बन आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इनको संतुलित कीजिए। क्या कीजिए, इनको आपको संतुलित करना है। संतुलित करना है मतलब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो 4 होती है, तो 4 हमें संयोजकता पूरी करना है, या तो बॉन्ड लगा के या हाइड्रोजन लगा के। मैंने आप सब चीजें आपको बता दी, ठीक है। तो यदि नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी दोनों वीडियो के लिंक है, तो आप जाकर देखिए और आपको बहुत मजा आएगा यदि आप पढ़ोगे तो, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में फालतू की बातें नहीं करता दोस्तों, केवल मैं पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो पहली वीडियो से आप जाकर देखिए। तो मैंने बोला कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। वो तो या बॉन्ड द्वारा पूरी होती है तो हाइड्रोजन द्वारा पूरी होती है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता देखो अभी 1 बॉन्ड लगा है तो अभी 1 ही दिख रहा है, लेकिन कार्बन की होती कितनी है, 4 है। तो 1 दिख रहा है और अब 3 और चाहिए, तो 3 आप इसमें H लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 H के द्वारा हो जाएगी, 1 बॉन्ड द्वारा तो हो गई 4, ठीक है। अब इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की 1 इधर पे है और 1 इधर पे है, तो 2 ही हो रही है। अभी 2 और चाहिए, तो 2 और चाहिए तो आप इसमें 2H लगा सकते हो, तो 2H के द्वारा हो जाएगी। 1 बॉन्ड ये लगा है और 1 बॉन्ड ये लगा है, ठीक है। तो ये इसकी भी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें तो इसमें केवल 1 ही बॉन्ड लगा है, मतलब इस कार्बन की संयोजकता अभी 1 ही है। हमें कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो आप क्या करो, इसमें 3H और लिख दो, तो 3H द्वारा हो जाएगी और 1 बॉन्ड द्वारा, तो ये भी 4
हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो ये जो आपको श्रृंखला है खुली है, देखो इधर से भी आकर कोई जुड़ सकता है, इधर से भी आकर कोई जुड़ सकता है, और इधर से भी आकर कोई जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। मतलब ये जो श्रृंखला है वो कैसी है, खुली श्रृंखला, इसलिए इसको खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन खुली श्रृंखला में कौन सी है, सीधी श्रृंखला। देखो सीधी चाहिए ना, तो सीधी तो है। ठीक है, अब मेरे भाई इसका नाम क्या है, तो देखो कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को मेरे भाई क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता के रखा है, मेरे साथ यदि कंटिन्यू बने हो तो बता के रखा है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रो। इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, आप पहली 2 वीडियो आप जरूर देखें, जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा, तब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया। ठीक है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कौन सी श्रेणी होती है, एन वाली श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी होती है। एल्केन में प्रत्यय क्या होता है, एन, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो ये हमारा क्या बना, प्रोपेन बना। ठीक है, सीधी श्रृंखला वाला यौगिक। और यदि मैं 4 कार्बन से यौगिक बनाता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 कार्बन को मैं यहां पर लिख लूंगा। ठीक है, चलो तो यहां से मैंने ये 4 कार्बन को लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना है, कार्बन की बैलेंस ही 4 होती है, तो एक बॉन्ड द्वारा हो जाएगी, 3 H लगाना पड़ेंगे, हो गई 4। अब 2 यहाँ से हो गई है, 2 और देना है तो 2 आप इसमें H लगा दो, 2 इसकी हो रही है, 2 और देना है तो 2 इसमें आप H लगा दो, 1 इसकी हो गई है। अब 4 होना है तो 3 और चाहिए, तो 3 इसमें H लगा। देखो 3 और 1 4, 2 3 4, 2 हाइड्रोजन द्वारा 3 4, इसकी 3 और 1 4 ही हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाली श्रेणी कौन सी होती है, एल्केन श्रेणी होती है। कौन सी होती है, एल्केन। तो एल्केन में प्रत्यय होता है एन, तो इसमें क्या लगा दो, ब्यूट एन लगा दो। मतलब एल्केन में एन होता है ना प्रत्यय, तो ब्यूट में एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बना सकते हो। तो जो सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों के दोस्तों उदाहरण है, आप और भी उदाहरण बना सकते हो। 4 कार्बन से तो मैंने बना दिया, 5 से 6 से 7 से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब शाखा युक्त श्रृंखला वाले यौगिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शाखा युक्त श्रृंखला में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान के चलो ये जो कार्बन है, कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे 3 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ जाता है। देखो देखो सीधी श्रृंखला ये है, सीधी श्रृंखला तो ये होती है ना, लेकिन देखो इसमें से क्या शाखा निकल जाएगी, जो यही होता है ना, पेड़ ऐसा सीधा होता है, उसमें से शाखाएं इधर उधर जाती रहती हैं। हाँ, तो इसमें देखो अलग से एक शाखा, मतलब एक दूसरी शाखा में भी कोई कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना। मतलब यदि कोई शाखा, मतलब इधर से टेढ़े मेढ़े आकार में कोई जुड़ा है तो उसे बोलते हैं शाखा युक्त, है ना। तो देखो अब बैलेंस कर दो सबको, है ना। तो ये कार्बन की अभी 1 हो रही है, 4 करना है तो इसमें 3 H लगा दो। इसकी कितनी हो रही है, 3, 1 2 3, 4 करना है तो 1 H लगा दो। इसकी 1 ही हो रही है तो 3 H लगा दो, इसकी भी 1 तो 3 H। समझ गए ना, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा मेरे भाई, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, और कितने, 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं हम, पेंट बोलते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन श्रेणी होगी। तो एल्केन में प्रत्यय क्या होता है, एन, तो पेंट में एन जो लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये शाखा युक्त यौगिक हुआ। इसके बाद दोस्तों मैं और भी यौगिक आपको बनाकर बताता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड सी, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी सीधी श्रृंखला नहीं है ना, इधर को ये मुड़ गई है तो ये मतलब अलग से श्रृंखला बन गई है ना दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है ना, ब्यूट होता है। और एल्केन श्रेणी है तो एल्केन में प्रत्यय क्या होता है, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो
तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, है ना। गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको मैं यदि याद आ जाता है तो सुधरवा भी देता हूँ। अगर कोई फिर भी गलती हो जाती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर गलती हो गई है, आप उसको सुधरवा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो उससे, ठीक है। तो ये सुधारवा दी, ठीक है। तो देखो एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, है ना। तो देखो इसकी एक बैलेंस ही हो रही है तो 3 इसमें एच लगा दो, इसकी 2 हो रही है तो 2 एच लगा दो, तो 4 हो गया। इसकी भी 2 तो 2 एच लगा दो। अब इसमें भी कितने एच लगेंगे, 2, और इसमें कितने लग जाएंगे, 3। तो सब कार्बन हो जाएंगे बैलेंस, ठीक है। 3 और 1 4, है ना। ये हो गया ना, 3 और 1 4, 2 2 4, 2 1 3 4, है ना। 2 4 और ये 3 4 हो गया, है ना। सब बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये भी शाखा बन रही है ना, तो मतलब शाखा युक्त है ना। तो इसमें इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, है ना। अब मेरे भाई इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन श्रेणी होगी, तो एल्केन में प्रत्यय क्या होता है, एन। तो पेंट में एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो ये इसका नाम होगा पेंटेन। तो देखो इसकी शाखाएं बन रही है तो ये शाखा युक्त है, सीधी बन रही है तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है। इसके आगे समचक्रीय या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। समचक्रीय क्या है, विषम चक्रीय क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, इतना सब जो हमारा बचा है ये हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कल इसी समय आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कल की वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।